वृद्धाश्रम गए थे ना, फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गए? मैं तो वृद्धाश्रम कभी गया ही नहीं बेटा। क्या कभी वृद्धाश्रम नहीं गए? लोकेश, तुम तो है ना 15 दिन पहले वृद्धाश्रम छोड़ के आए थे ना, फिर ये अचानक से यहाँ कैसे आ गए? बहू, ये घर मेरा भी है और इस घर पर मेरा पूरा हक है। यहाँ आने से तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। अच्छा बुड्ढे, ये तेरा घर है? लोकेश, तुमने उन वृद्धाश्रम वालों को कम पैसे दिए थे क्या, जो इन्हें घर भेज दिया? रुचि, तमीज से बात करो मेरे बाबूजी से। तो कैसे बात करूं इस बुड्ढे से? तुम ही बताओ मुझे। मैंने तुमसे बोला था ना, इसको यहाँ से कहीं दूर वाले वृद्धाश्रम में छोड़ के आना, ताकि ये घर आने से पहले ना 100 बार सोचे। फिर कैसे आ गए यहाँ पे? दरअसल बात यह है रुचि, मैंने बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ा ही नहीं था। लोकेश बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरे बाबूजी तेरे बगैर नहीं रह सकते। और मुझे भी पता है कि तू भी अपने बाबूजी के बगैर नहीं रह सकता। फिर तू बेटा वृद्धाश्रम क्यों छोड़ने जा रहा है? अरे बाबूजी, आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूँ आप मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको कहीं और छोड़ने जा रहा हूँ। कहीं और कहाँ? बाबूजी, रुचि की और आपकी बनती है नहीं है, और वो चाहती है कि आप घर में ना रहो। इसलिए मैं थोड़े दिनों के लिए आपको चाचा जी के छोड़ के आ रहा हूँ। हो सकता है रुचि को आपकी याद आए तो वो आपको घर बुला ले। बुला ले? बुला ले क्या मतलब? मतलब छोड़िए बाबूजी, आप बस कुछ दिनों के चाचा जी के यहाँ चलिए, आप वहाँ खुश रहेंगे। अच्छा, जब तू वहां इतना खुश था तो यहाँ वापस ही क्यों आया बुड्ढे? मेरी जान खाने के लिए? अरे मुझे तो कोई चैन से जीने ही नहीं देता। ये नहीं थे तो मैं कितनी खुश थी। मेरी खुशियां किसी पे देखी नहीं जाती। रुचि बेटा, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात कराने आया हूँ। बात कराने आए हो मतलब? लो बात करो। हेलो हेलो बेटा, पापा, क्या हुआ? तेरे भाइयों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और बोल रहे हैं कि तू वृद्धाश्रम चली जा। क्या बोल रहे हो पापा आप? भैया भाभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे बात करूंगी, आप टेंशन मत लो। और वैसे भी उस घर में आपका हक पहले है भैया भाभी से। मैं आ रही हूँ पापा, मैं उन्हें समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो। लोकेश प्लीज़ तुम मेरे घर चलो ना मेरे साथ जल्दी से, कहीं मेरे पापा के साथ कुछ गलत ना करें भैया भाभी। प्लीज़ लोकेश। क्यों, बहुत दुख हो रहा है ना? जब उस घर में तुम्हारे पिताजी के साथ ये सब हो रहा है तो तुम्हारा मन दुखी हो रहा है, और जब तुम इस घर में मेरे पिताजी के साथ ये सब कर रही थी, उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी, तब तुम्हारा ये दुख, ये दर्द कहाँ था? हाँ, अपने पिताजी के लिए इतना दुख और मेरे पिताजी के लिए कुछ भी नहीं। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। प्लीज़ पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। लोकेश प्लीज़ तुम मेरे घर चलो मेरे साथ, पता नहीं मेरे भैया भाभी पापा के साथ क्या कर रहे होंगे। चलो प्लीज़। रुको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे बाबूजी का और मेरा प्लान था। जानती हो, जब मैंने तुम्हारे बाबूजी से बात की, उन्हें बताया कि रुचि मेरे बाबूजी को परेशान करती है, ये सब करती है, तो यकीन मानो उनका ही मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी मेरे हम उम्र हैं, तो रुचि उनके साथ ये सब कैसे कर सकती है। तब उन्होंने मुझसे बोला कि दामाद जी तुम ये सब करो, तब रुचि के दिल को चोट पहुंचेगी। तब हमने मिलकर ये प्लान बनाया। रुचि, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे मैं तुम्हारे माँ बाप हूँ या फिर मेरे। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? और तुम्हारे पिताजी के लिए तुम्हारा मन कितना दुखी हो रहा है। हम अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे ना, भविष्य में हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अरे बड़ों की इज्जत करना सीखो। हम अच्छा काम करेंगे तभी हमें अच्छा फल मिलेगा।
बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपसे कितनी बदतमीज़ी से बात की, लेकिन आपने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की, कभी बदतमीज़ी नहीं की। प्लीज़ पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। लोकेश मुझे माफ़ कर दो, मुझे आज समझ में आ गया है मैं जो तुम्हारे पापा के साथ कर रही थी ना, कल को अगर वही सब मेरे भैया भाभी मेरे पापा के साथ करते तो मुझे कितना बुरा लगता। मैं तो तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग कर रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं रुचि, तुम्हारी समझ तो आया। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो मुझे भूला नहीं कहते। पापा इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा,